अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 में एक और डेरिवेशन बोर एटॉमिक मॉडल की ड्राइव करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उसको गौर से देखिएगा, बड़े आसान तरीके से कराऊंगा और आपको समझ में भी आएगी। बेटे हम क्या करते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लेते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी का सम है वो किसके बराबर है, उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पहले हम पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन को बनाएंगे। वो कैसे? हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल्स टू ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इस R से मुराद हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट, और आपको पता है ना, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाता है, वर्क डन। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है नेगेटिव वर्क डन फॉर इलेक्ट्रॉन, तो हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स हमने किसके बराबर लिया था, ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये आ गया, ये माइनस की साइन माइनस की साइन माइनस की साइन की जगह पर आ गई, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई आ गया, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर R आ गया। तो अब जब मैं इसको R से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये मेरा R इस R से क्या हो जाएगा, कैंसिल। इक्वेशन क्या बनेगी, PE यानी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, माइनस ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है बेटा, काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं शुरू से किसके बराबर होती है, हाफ mv² के। ठीक है भाई, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस इक्वेशन नंबर 1 में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई, ये जो हमने ड्राइव की थी। ठीक है, हमें पता है mv² बराबर होता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए किसके बराबर होता है, ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के। ठीक है बेटा, तो मैं इस mv² की जगह पे क्या कर दूंगा, हाफ को बाहर निकाल दूंगा और ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कर दूंगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये पूरी टर्म एज इट इज ऐसे ही आ जाएगी, ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव हाफ है, ये हाफ लिखा हुआ है ना, ये पॉजिटिव हाफ है और ये नेगेटिव का 1 है। तो अगर मैं नेगेटिव के 1 को मैं पॉजिटिव का हाफ करूंगा तो मेरे पास माइनस का हाफ बचेगा ना, है ना। प्लस हाफ में से अगर मैं -1 करूंगा तो मेरे पास माइनस का हाफ बचेगा और ये टर्म बिल्कुल एज इट इज आ जाएगी क्योंकि एक जैसी है। तो अब मेरे पास टोटल एनर्जी किसके बराबर हो गई, माइनस हाफ ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, बहुत आसानी से एक इक्वेशन हमारी बन गई। क्या, सिर्फ इस 2 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और ये क्या बन गया, 8। 2 4 ज़ा 8। बाकी देखो सारा कुछ ऐसे ही आ गया, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ठीक है जी, रेडियस की इक्वेशन कल ड्राइव करवाई थी, वो आप जानते हैं किसके बराबर था, R इज इक्वल्स टू n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन z पाई m/e²। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं ये करने वाला हूँ कि इस R की जगह पर, इस R की जगह पर इस पूरी वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो देखो मैंने वही किया है, यहाँ R आ रहा था, मैंने R की जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या हुआ, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चूंकि न्यूमरेटर होता है, ये ऊपर आ गया। ठीक है, ये ऊपर आ गया, z से z मल्टीप्लाई हुआ, Z² हो गया, E² से E² मल्टीप्लाई हुआ, e की पावर 4 हो गई। ठीक है बेटा, पाई से पाई कट गया, 8 ऐसे ही बाकी रह गया। ठीक है बेटा, नीचे क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई हुआ, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बन गया, n² h² एज इट इज आ गया। तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई, ड्राइव हो गई। देखो कितना आसान था। ठीक है, अब मैंने आपको समझाने के लिए एक मिसाल दी है, किताब के अंदर भी ये मिसाल मौजूद है कि अगर आप हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि Z इज इक्वल्स टू 1 है, इसकी टोटल एनर्जी निकालें तो क्या होगी। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था इस पूरी डेरिवेशन में जो आपका n है ये वेरी करता है। ठीक है, ये वेरिएबल है, ये वेरी करता है। तो k के लिए n क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, L के लिए n क्या हो जाएगा, 2। तो ऑर्बिट के लिहाज से n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो कांस्टेंट है उनका एक ब्रैकेट बना दिया और जो वेरी कर रहा था n² उसको 1/n² करके बाहर कर दिया। ठीक है बेटा,
ये तो पूरी कांस्टेंट की वैल्यू है ना, जब आप इसकी सारी वैल्यूज़ रखेंगे आपको वैल्यूज़ की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, बस आप इसको डिनोट करेंगे कांस्टेंट नंबर्स अल्फ़ाबेट से, इसको हम कहते हैं के कांस्टेंट। और के कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 2.18 10⁻⁻18 जूल्स एटम। ठीक है बेटा। तो अब इन जनरल आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू -2.18 10⁻⁻18 इंटू 1/n²। ठीक है, तो देखो ये कितना आसान था, है ना, और आपको बड़ी आसानी से क्या हुआ, ये याद हो गया। अब जाने से पहले आप लोगों का, आप लोगों की फरमाइश है कि कुछ पढ़ दिया करें, तो मुझे किसी के 2 शेर याद आ रहे हैं, वो मैं पढ़ देता हूँ। वो कुछ इस तरह से है कि इनकार कर गया कभी इकरार कर गया, हर बार एक अजाब से 2-4 कर गया, रास्ता बदल के भी देखा मगर वो शख्स दिल में उतर के सारी हदें पार कर गया। अल्लाह हाफिज़।